फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बीआरएस का। एग्जाम में जितनी ट्रांजेक्शन्स होगी उतने ही मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। पर नॉर्मली जो ये चैप्टर है आपका 6 to 8 मार्क्स के लिए आता है। या तो आपके एग्जाम में 6 एंट्रीज होंगी या फिर आपके 8। जितने ट्रांजेक्शन उतने ही मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में आपके 4 ट्रांजेक्शन है तो 4 ही नंबर का आपका ये हो गया 4 मार्क्स के लिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको कहता है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और एग्जाम में आप फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म कोई यूज मत करना। सबसे पहले कहता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट आपका प्लस होता है यहाँ पर। कैश बुक में डेबिट क्या लिखवाया मैंने, प्लस। तो आप एज इट इज जो भी लिखा है आप एज इट इज पूरा यहाँ पे लिख दें। मैं क्योंकि लिखा नहीं करूंगा। बैलेंस एज पर कैश बुक आपका है 15,000। क्लियर है। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कुछ मैं बातें बता रहा हूं। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड जो होगा उस पे आप लिखें कैश बुक। जो लेफ्ट हैंड की पाम है आपकी, जो हथेली है, उस पे आप क्या लिखें, कैश बुक। और राइट साइड वाली पे आप क्या लिखेंगे, पासबुक। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो CB और PB। कैश बुक इस तरह से और राइट वाले में आपके लिखेंगे पासबुक। लिखना सबके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, आप भूल जाओगे कि कौन सा आपने कैश बुक सोचा है और कौन सा पासबुक सोचा है। तो स्पेशली मैं वीडियो में आपको इस तरह से शो करूंगा, ऐसे बार बार दिखाऊंगा कि कौन सा कैश बुक है कौन सा पासबुक है, क्योंकि मुझे इफेक्ट समझाना है तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा एक बात सुनो, अभी फिलहाल आपको किसका बैलेंस पता है, कैश बुक का। आपको आंसर किसका निकालना है, पासबुक का। तो पासबुक जो करेगी वही तो काम आपको करना होगा ना भाई। आपका कैश बुक का बैलेंस तो आपको पता ही है, आपको मैच किससे करना है, पासबुक से। अगर पासबुक ने प्लस किया है तो आपको प्लस करना होगा, पासबुक ने माइनस किया है तो माइनस करना होगा, चाहे गलत किया हो। क्योंकि हमारा मैटर ये नहीं है, हमारा मैटर क्या है कि हमें पासबुक का बैलेंस मैच निकालना है। आपको मालूम किसका है, कैश बुक का। और जिसकी ओर जाते हैं वो हमारा, मैं वर्ड यूज करूंगा, जिसकी ओर जाते हैं तो वो आपका हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम किसकी ओर जा रहे हैं, पासबुक की ओर, राइट। हम किसकी ओर जा रहे हैं, पासबुक की ओर। तो पासबुक फाइनल जो करेगी आपको वो करना होगा। तो अब ध्यान से देखो, सेकंड ट्रांजैक्शन रीड करो। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। इसका मतलब क्या होता है कि आप गए बैंक में, चेक आपने जमा किया और आके अपने कहां रिकॉर्ड करोगे, आप कैश बुक में। आप किस में रिकॉर्ड करोगे, अपने कैश बुक में। पहले दोनों चीजों को बैलेंस कर लो इस तरह से। कैश बुक क्या हो गई, प्लस। जब आप चेक जमा करके आए तो अपने कैश बुक को आपने बोला होगा, कैश बुक में बैंक कॉलम में शो किया होगा कि मेरे खाते में पैसे क्या हो गए, आ गए। पर क्या पासबुक में आए, क्या पासबुक में आए पैसे, नॉट क्लियर। यहां पे क्लियर, पर हमें किसके हिसाब से चलना है, पासबुक के हिसाब से। आपने अपनी कैश बुक में दिखा दिया चेक जमा हो गया, पासबुक में जमा। तो और मैंने आपको क्या बताया था, किसको देखते हैं, जिसकी तरफ जाते हैं, यानी पासबुक की तरफ। तो पासबुक नीचे है तो आपको कैश बुक को भी क्या करना होगा, नीचे करना होगा और दोबारा से बैलेंस करना होगा। यानी क्या हुआ लास्ट में, माइनस हुआ है। फिर दोबारा सुन लो जरा। चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो आप जब बैंक से चेक डिपॉजिट करके आओगे तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे अपने, आपका बस किस पे चलता है, आपकी कैश बुक में। आप अपनी कैश बुक उठाओगे और वहां पे शो कर दोगे मेरे बैंक में पैसा आ गया। क्या एक्चुअल में पासबुक में पैसा आया, नहीं आया। और हमें जाना भी किसकी तरफ है, तो पासबुक में नहीं हुआ, तो आपको भी क्या करना है, वापस माइनस करोगे। तो यहां पे आपका जो बैलेंस आएगा वो आप नेगेटिव साइड में लिखोगे 1000 रुपीज, राइट। तो 1000 रुपए आप माइनस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चेक इशू किया। आपको यहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शन एज इट इज लिख देनी, यहाँ पे मैं नहीं लिखा करूंगा। सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने, आपने किसी को चेक दे दिया, आपने किसी को चेक दे दिया तो आप आपकी कैश बुक खोलोगे और वहां पे दिखाओगे बैंक से पैसे चले गए। भाई आपने किसी को चेक दे दिया
तो निकाल लेगा वो पैसे। तो आपने तो पहले ही सोच लिया कि मेरे बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, कैश बुक में सोच रहे हो अगर आपकी हो गए कम। पर यहाँ तो अभी तक चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो पासबुक क्या रहेगी, वहीं की वहीं। अब हमें जाना किसकी तरफ है, पासबुक की तरफ। पासबुक तो वही है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा। तो आपके ये दोबारा क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो फाइनल क्या हुआ है, प्लस। तो आप प्लस करेंगे। लास्ट टॉपिक, लास्ट ट्रांजेक्शन। बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमें 200, क्या बता के देगा, क्या कान में आके बताएगा आपके, आपके घर की घंटी बजा के बताएगा। बैंक आपको इंटरेस्ट बिना बताए दे देता है, कोई डेट फिक्स थोड़ी ना है। तो बैंक जब आपको इंटरेस्ट देगा तो पहले किसको पता चलेगा, पासबुक को। पासबुक आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बैंक में आपको इंटरेस्ट मिला होगा तो आपकी पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आपको तो पता ही नहीं, आपके पास तो कैश बुक है। फिर जब आपको पता लगेगा तो पासबुक ने क्या किया हुआ ऊपर, तो आपको भी कहां ले जाना होगा, आपको तो इसी को देखना है ना। अल्टीमेट आपको आंसर किसका मैच करना है। तो पासबुक ने प्लस किया है तो आप भी क्या करेंगे, प्लस। अगर पासबुक माइनस करती तो आप भी क्या करते, माइनस। तो यहाँ बैंक ने आपको 200 इंटरेस्ट दिया है, तो पासबुक प्लस हो गई और हम पासबुक की तरफ ही जा रहे हैं। तो हमें कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि कैश बुक इसके हिसाब से चलेगी। तो 200 आपने क्या किए, तो 16,700 आपके डेबिट साइड का, यानी कि प्लस साइड बढ़ी है ना, प्लस साइड बढ़ी है। तो आपका 15,700 आपका बैलेंस आया। पॉजिटिव बढ़ा है तो हमेशा क्या वर्ड यूज करेंगे, बैलेंस एज पर कैश पासबुक। क्या वर्ड यूज करोगे, बैलेंस एज पर। टोटल करने का वही प्रोसीजर है जो आपको मैंने पहले बताया लेजर में भी। ये देखो कि कौन सी साइड बढ़ी है, प्लस साइड बढ़ी है, तो दोनों में आप वही लिखोगे। अब उसमें से जो छोटी सारी साइड है वो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो कितना बैलेंस आया, 15,700। तो वो आपका क्या है, प्लस साइड बढ़ी है, तो यहां पे बैलेंस आया, तो आपको वर्ड यूज करोगे बैलेंस एज पर पासबुक। आंसर हमारा टैली है। तो इस तरह से आप बीआरएस करते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कहता है रमेश हैज इज हिज अकाउंट एट पीएनबी दिल्ली। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस इज 72,950। तो जो बीआरएस बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं एज ऑन, यानी फॉर द, आप ये लिखे एज ऑन फॉर द पीरियड मार्च 2019। डेट मेंशन कर दो। डेट का बड़ा रोल होता है यहाँ पर बीआरएस में, क्योंकि बीआरएस ज्यादातर हम जो हमारी बुक्स में क्वेश्चंस है वो मंथ के हिसाब से है। अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च के लिए हम जो है बीआरएस बना रहे हैं, तो यहाँ पे मार्च की ही ट्रांजेक्शन को देखेंगे। क्लियर है, जनवरी की ट्रांजेक्शन को नहीं देखेंगे कि जनवरी में कोई भी अगर आइटम क्लियर होगा या कुछ होगा तो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है हमें मार्च की ले रही है। अब यहाँ पे कहता है पीएनबी में बंदे का खाता है, यानी जो रमेश है उसका जो खाता है वो पीएनबी के अंदर है, वो अपनी कैश बुक से उसको मैच करना चाहता है। तो बैलेंस एज पर जो आपका कैश बुक का बैंक बैलेंस है वो आपका शो कर रहा है 72,950। तो आप इसके लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, आपका अमाउंट है 72,950। ओके। अब यहाँ पर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। अब बंदा सोचता है कैश बुक में तो दो बैलेंस होते हैं, एक कैश बुक में कैश का बैलेंस होता है और एक बैंक का। तो हम जो ये बात करते हैं यहाँ पे वो किसके क्या बैंक बैलेंस की बात करते हैं, बैंक के बैलेंस की बात करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना पॉइंट। बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो ये किसका बैलेंस है, कैश बुक के बैंक का बैलेंस है। अब हमें इसको मैच किससे करना है, यानी कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है पासबुक की, यानी हमें किसकी ओर जाना है, पासबुक की ओर जाना है।
कि हमारे पीएनबी के अंदर कितना बैलेंस शो कर रहा है अकाउंट का। हमारे पास तो शो कर रहा है 72,950। तो आगे बढ़ते हैं। ही सेंट चेक ₹90,075। कितने चेक सेंड किए हमने? 90,075 के चेक हमने बैंक को भेजे कलेक्शन के लिए, पर उसमें से कितने कलेक्ट हुए हैं? 43,769 वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट। ये वाले कलेक्ट नहीं हुए। आपने 90,075 के चेक भेजे बैंक में, उसमें से क्लियर कितने नहीं हुए? इतने क्लियर नहीं हुए, बाकी हो गए होंगे। आपने इतने चेक बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, बैंक में ये अमाउंट जो है कलेक्ट नहीं हुआ। ये पॉइंट है हमारा, ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये आपकी कैश बुक उल्टा हाथ और राइट आपका पासबुक। कैश बुक और पासबुक मैं लिख भी देता हूं, सीबी, और ये आपका पीबी, पासबुक, कैश बुक, पासबुक। सबको बैलेंस करो पहले। आपने कितने चेक कलेक्शन के लिए भेजे? 90,075। तो आप अपने कैश बुक में क्या बोलोगे पहले कि इतना अमाउंट आ गया। आप सोच रहे हो जब आप चेक भेज के, मतलब चेक बैंक में डाल के आए होंगे, तो आप आके कहां रिकॉर्ड करोगे? अपनी कैश बुक में। आपके पास तो यही है। आप कहोगे कि कैश बुक में मेरे बैंक में 90,075 अमाउंट आ गया, पर पासबुक में कितना अमाउंट नहीं आया? इस अमाउंट को छोड़कर बाकी अमाउंट आ गया होगा। तो ये जो डिफरेंस है वो किस अमाउंट का डिफरेंस है? 43,769 का डिफरेंस है। ये आपका ये और ये इतना डिपॉजिट हो गया, इतना डिफरेंस है। अब आपको किससे आंसर मैच करना है? पासबुक से। तो पासबुक नीचे है, तो आपको कैश बुक को भी कहां लाना पड़ेगा? नीचे लाना होगा। कितना अमाउंट नीचे लाओगे? 43,769। 43,769। और जो भी वर्डिंग लिखी हुई है आप यहां पे पूरे में वर्डिंग वही लिख दोगे कि चेक डिपॉजिट, बट इसमें से वाला अमाउंट क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ध्यान से देखें। लिखा है आउट ऑफ द चेक इशू बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट 29,344 के पेमेंट हमने की है अपने डेब्ट, मतलब उधार को चुकाने के लिए हमने चेक इशू कर दिए। कितने के? 29,344 रुपीस के हमने चेक इशू किए अपना डेब्ट क्लियर करने के लिए, अपना उधार चुकाने के लिए। तो कहता आगे वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उन लोगों ने अब तक प्रेजेंट ही नहीं किया। जैसे कि मुझे उधार चुकाना है इसका, राइट, और इसका उधार चुकाने के लिए मैंने क्या कर दी? इसको चेक दे दिया। तो मैंने जब चेक दिया होगा तो मैं अपनी कैश बुक में क्या बताया होगा? कम हो गया। मैं सोचूंगा मेरे बैंक से पैसे चले जाएंगे, पर इसने चेक बैंक में डाला ही नहीं, तो पासबुक कहां रहेगी? वहीं के वहीं। आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि जिसको मैंने चेक दिया उसने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, तो मेरी पासबुक से कोई पैसा नहीं जाएगा। पर मैंने अपनी कैश बुक से क्या कर दिया? पैसा। जब चेक इशू करते हैं तो हमारी कैश बुक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पासबुक नहीं हुई कम, क्यों? क्योंकि अभी चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, उस बंदे ने चेक खाते में डाला ही नहीं। तो ये पोजीशन है। अब आपको किसका आंसर निकालना है? पासबुक का। पासबुक ऊपर है तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? आपको ऊपर लाना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। तो थर्ड ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी प्लस होगी 29,344 अमाउंट। इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो चुका है। प्रिपेयर करनी थी आपको बीआरएस। तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुने। जो पर्सन है इसका खाता है पीएनबी में, वो अपनी कैश बुक को किससे मैच करना चाहता है? पासबुक से, या पासबुक का बैलेंस जानना चाहता है कि क्या है। ये कहता है मेरे कैश बुक के बैंक बैलेंस कितना है? 72,950। बैलेंस का मतलब क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस साइड में लिखा मैंने। इसके बाद जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो ये है कि हमने 90,075 के चेक जमा किए बैंक में कि कलेक्ट कर लेना, ठीक है,
पर बैंक से कितने कलेक्ट नहीं हुए अब तक? इतने अमाउंट का चेक कलेक्ट। जब आप बैंक को चेक देते हो, वहां पे डिपॉजिट करते हो या भेजते हो, तो आप कहते हो कि कैश बुक में अपनी कि पैसा आ गया बैंक में, पर एक्चुअल में बैंक में कितना पैसा आया? 43,769 को छोड़कर बाकी सारा पैसा आ गया होगा। ये जो डिफरेंस है 43,769 है। तो हमें किसकी तरफ जाना है? पासबुक की तरफ। तो उसको क्या करेंगे मित्रा? माइनस करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन थी कि चेक थे जो हमने अपने इशू किए डेब्ट को क्लियर करने के लिए, पर जिनको चेक दिया उन्होंने चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। प्रेजेंट नहीं किया का मतलब क्या होता है? चेक लिया और अपने पास ही रख लिया होगा, बैंक में डाला ही नहीं। इसका मतलब होता है कि चेक को प्रेजेंट नहीं किया। अब जब मैंने इसको चेक दिया होगा तो मैं तो ये समझूंगा ना मेरे बैंक से पैसे चले जाएंगे। मैं तो एज्यूम करूंगा कि ये चेक ले जाके अपने बैंक में डाल देगा, तो मेरे पैसे बैंक से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो हमने सोचा कैश बुक में मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। क्या यहां से कम हुआ? पासबुक से नहीं हुआ। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि हमें पासबुक को देखना है। पासबुक में नहीं हुआ कुछ भी तो आपको वापस बराबर करने के लिए प्लस करना होगा। तो आपका ये अमाउंट प्लस हो गया। अब हमें इसको क्या करना है? बैलेंस करना है, यानी कि मैच करना है। सबसे पहले देखो डेबिट साइड आपकी ग्रेटर है 72,950 प्लस 29,344, 1,02,294, 1,02,294 माइनस करेंगे 43,769, 43,769 that is 58,525। पॉजिटिव साइड बढ़ी है ना, पॉजिटिव का बैलेंस इधर आ रहा है, तो बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि पीएनबी पासबुक में कितना बैलेंस शो कर रही होगी? ये अमाउंट शो कर रही होगी। हम कितना शो कर रहे हैं? 72,950। बैंक कर रहा होगा शो 58,525।